कदूस कदूस खुदाए कादिर मुतलक जलाली और ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मेरे अजीज़ों, आज का हम हवाला देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत से 32 आयात मुबारका तक। और खुदावन के कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने से हम सब बरकत हासिल करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें। और मेरे अजीज़ों, इस मैसेज में खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में क्या बता रहा है कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। और मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि सच का बोलना और सच का होना हर एक बात में आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बार बार कई हवालों में बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमने तो आजकल इसको एक आदत बना लिया है कि थोड़ा बहुत झूठ हम कहते हैं कि चलता है, लेकिन मेरे अजीज़ों याद रखें कि झूठ समेत बहुत सारे गुनाह हैं जो कलाम मुक़द्दस में बताया जा रहा है कि आपने छोड़ने हैं। और फिर आगे लिखा है कि आपस में, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। यानी मेरे अजीज़ों, आप देखें, गुस्सा जो है उसकी एक लिमिट बताई है कलाम मुक़द्दस में। बताया जा रहा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और जब हम गुस्से की उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हम गुनाह के उस दायरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो कि रेड जोन है। और मेरे अजीज़ों, आप याद रखें कि रेड जोन को आपने क्रॉस नहीं करना। और आगे लिखा है कि सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। और जब आप अपने गुस्से को इस हद तक बढ़ाते हो कि गुनाह के दायरे में आप दाखिल हो जाते हो, तो आप इब्लीस को मौका दे देते हो। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। और कलाम मुक़द्दस में आप जानते हैं कि बताया गया है कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। इसलिए बताया जा रहा है कि मेरे अजीज़ों कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि सुनने वालों पर फजल हो। कुछ लोगों की ज़ुबान पर मेरे अजीज़ों गाली रखी होती है, पड़ी होती है, वो हर बात में गाली निकालते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, बल्कि वही निकले कि जो अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। यानी जब हम कोई गंदी बात करते हैं और हम इब्लीस को मौका देते हैं, तो हम उसके पाकरू को रंजीदा करते हैं। हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। और फिर मेरे अजीज़ों, एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मुक़द्दस कुलसियों का मुक़द्दस
कुलसियों का ख़त, मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 8 नंबर आयत में लिखा है, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखोई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिद की सूरत पर नहीं बनती जाती है। प्रेज गॉड। यानी देखें मेरे चीज़ों, यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखोई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। तो मेरे चीज़ों, इस हवाले में भी यही बताया जा रहा है कि गुस्सा और कहर और बदखोई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। अब मेरे चीज़ों, अब आपके ज़हन में ये सवाल तो होता है कि ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि बदखोई, गुस्सा, कहर, मुंह से गाली बकना, ये सब छोड़ें, तो मेरे अज़ीज़ों अब ये भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये आप कैसे इनको छोड़ सकते हैं इन सब को। तो मेरे अज़ीज़ों, इसको छोड़ने का हल भी कलाम मुक़द्दस में बताया जा रहा है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि मुक़द्दस हम देखेंगे पहला करंथियों और उसका मेरे अज़ीज़ों 6 बाब और इसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत मुबारक तक, और ये आप गौर से सुने। इसमें बताया जा रहा है कि आप कैसे इन सब गुनाहों से बच सकते हैं। और लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जुल्म, ना जालिम। और बाज़ तुम में ऐसे ही थे, बाज़ तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। प्रेज गॉड। यानी मेरे चीज़ों, आप इस बात को याद रखें कि जब आप उसका पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, तो ये तमाम गुनाह जो हमने पढ़े हैं इन हवालों में मेरे चीज़ों, तो ये सारे गुनाह आपसे दूर हो जाएंगे। और आप इस बात को याद रखें कि ईद पेंतीकोस के दिन पाक रूह का बपतिस्मा तो हुआ ही हुआ, और मेरे जीजो उस दिन यही मकसद था कि खुदा ने मेरे जीजो ज़ुबानों को मस्सा किया। और ये आप इस बात को याद रखें कि जब पाक रूह आपकी ज़ुबान को मस्सा कर देता है, तो मेरे जीजो आपकी ज़ुबान से, आपके अंदर से, आपके ख्यालात से, आपके हर एक बात से ये सारे गुनाह चले जाते हैं। बदकोई, गाली बकना, और मेरे जीजो गुस्सा और गुस्से की जो लिमिट बताई गई है, और मेरे जीजो इसी तरह हर एक बात जो हमने इन हवालों में पढ़ी है कि जिसमें बताया जा रहा है मेरे जीजो कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक हो। गुस्सा, कहर, तलख मजाजी, शोर गुल, बदगोई और बदखोई, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। लेकिन तब जब पाक रूह, उसका पाक रूह आपको मस्सा कर देता है, आपकी ज़ुबान को मस्सा कर देता है, तो मेरे जीजो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी ज़ुबान पर मेरे जीजो गाली आ जाए, या कोई बदखोई आ जाए, या बदगोई आ जाए, या मेरे जीजो गुस्सा आ जाए, या कोई गंदी बात आपकी ज़ुबान पर आ जाए। नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे जीजो उसके कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, ये जो हवाला अभी हमने पढ़ा करंथियों के ख़त में, इसके मुताबिक बताया जा रहा है, और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। तो मेरे जीजो आप इसके लिए दुआ करें कि खुदावन आपकी ज़ुबान को मस्सा करे और उसका पाक रूह आपकी ज़ुबान को छुए और आपके पूरे बदन को छुए और ज़ुबान को मस्सा कर दे, ताकि मेरे जीजो आप इन तमाम गुनाहों से बच जाएं और खुदावन आपके साथ हो। और ये मेरे जीजो ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा है कि मेरी ज़ुबान जो खुदा के पाक रूह ने मस्सा की, और हर तरह की गाली और हर तरह का गुस्सा और मेरे जीजो हर तरह की ऐसी बात जो जिसकी कलाम मुक़द्दस में बताया जा रहा है, बदगोई, और मेरे जीजो ये सारी बातें जो मैंने पढ़ी आपके सामने ज़िंदगी से चली गई, और खुदावंद ने हर तरह से मेरे जीजो फजल किया, उसने अपना करम किया। और आप भी मेरे जीजो इस बात को याद रखें कि उसके पाक रूह को मांगें और उससे मिन्नत और इल्तिजा करें, ताकि वो आपकी ज़ुबान को मस्सा करे मेरे जीजो, और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।